आवाज आ रही है? कहिए। जी नमस्कार सर। मुझे आपको सुनते हुए लगभग 1 साल हो गया है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं सारे कर्म कांड है जो मंत्र जाप में पहले करती थी, उनसे ऊपर उठ के संघर्षों के साथ जीना सीख लिया। पर अभी रिसेंटली कुछ मैं मेडिकल सर्जरी से गुजरी हूँ। तब ना जाने मुझे कौन-कौन से मंत्र याद आ गए, न जाने कितने देवी-देवताओं को मैंने याद कर लिया, क्योंकि मुझे उस समय पे अपने दर्द से छुटकारा चाहिए था। सेम चीज़ मैं मेरी मदर के साथ भी कर रही हूँ। वो बहुत बीमार हैं, तो मैं उनकी सेवा भी करती हूँ। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं किसी अलौकिक शक्ति को याद करती हूँ कि किसी तरीके से वो ठीक हो जाए। मैंने ये देखा है कि जब भी किसी डर का सामना होता है मेरे साथ, तो मुझे गीता याद नहीं आके कुछ और ही मेरे साथ होता है। तो ये मेरी कायरता है या गीता की नासमझी है, मैं सर इसे समझना चाहती हूँ। ना क्या है इसमें? हम्म। ये बात क्या समझनी है? गीता नहीं समझी, ये बात है। तो सर कायर हूँ, मुझे लगता है मैं कायर कायर वगैरह हूँ। ये हटाइए। ये सब ऐसा लगता है जैसे कुछ नैतिक आक्षेप लगा दिया हो किसी पे, मोरल जजमेंट हो गया ना। कावर्ड कावर्ड कावर्ड, बेकार सर में स्वयं को इससे लज्जित करने पहले वाली बात है। ऐसे नहीं करते। समझी नहीं है गीता को, थोड़ा अभी और समझने दीजिए, सब अपने आप ठीक हो जाता इन सबसे पहले लगता था कि कोई भी चैलेंज आएगा तो मैं रेडी हूँ फेस करने के लिए। है। तो हमें लगता तो बहुत कुछ है ना। हमारे लगने से कुछ नहीं हो जाता। लगना माने क्या? कल्पना, अनुमान। हाँ, जी। हाँ, माया है। लगना तो कुछ भी नहीं है। लगना तो किसको लग रहा है? लगना माने अनुभव करना। किसको लग रहा है? अहंकार ही तो है। उसको तो वही चीजें लगेंगी जो उसके स्वार्थ की हैं। तो आपको क्या लग रहा है, इससे कुछ नहीं होता है। अच्छी बात है कि यथार्थ सामने आ गया। अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। कोई बहुत बोलता रहे कि मैं सूरमा हूँ, रणवीर हूँ, बहुत अपने आप को लोग बहादुरी भरे नाम दे लेते हैं। हाँ, कि नाम ही क्या है, दिग्विजय। ऐसे गजब नाम है। हम्म। अब छोड़ दो कि शेर आ गया, थोड़ा सा बड़ा आकार का कुत्ता भी आ जाए, वो उस पर भी भग लिए। अच्छा हुआ वो कुत्ता आया ना। कम से कम पता तो चले, जो रणविजय तुम अपना नाम रखकर बैठे हुए थे, उसकी पोल तो खुली। वो पोल न खुलती तो जीवन भर तुम खुद ही गलतफहमी में रह जाते। ऐसा नहीं कि दूसरों से झूठ बोल रहे हो, हमें खुद ही पता नहीं क्या क्या लगता रहता है। हमें बड़ी गलतफहमियां, बड़े गुमान होते हैं। तो अच्छा है कि कुत्ते, भेड़िए, ये सब शेर ना आए, नहीं तो फिर हमेशा के लिए लगना बंद हो जाएगा। पर कम से कम भारी वाले दो चार कुत्ते तो जीवन में आने चाहिए, और वो ऐसा दौड़ाएं कि आदमी बिल्कुल झक उतर जाए। जिसको कहते हैं हवा संट हो जाना। अब कहे बाप रे बाप, जान बची। हाँ, और फिर याद आए 5-10 मिनट बाद, आधे 1 घंटे बाद, कि वो वीरता का क्या हुआ जो हमें लगता था कि हम ही तो खड़े हैं अर्जुन बन के कुरुक्षेत्र में, और श्री कृष्ण ने हमें महावीर बना दिया। बिल्कुल, उस वीरता का क्या हुआ? तो जरूरी है कि गलतफहमियां दूर हों। अच्छा वो सर्जरी हुई, अच्छा हुआ सब पता चल गया कि अभी गीता बहुत दूर है ना। दिल्ली दूर, गीता दूर। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा परेशान होने की बात नहीं। लज्जित भी ऐसा ना हो कि अहंकार इतना ज्यादा हो जाए कि वो कहे कि मैं तो किसी काम का नहीं, मैं तो क्या बोलते, होपलेस हूं, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैंने तो इतना गहरा अध्ययन किया। अच्छा, कितना गहरा अध्ययन किया? अभी हम चौथे तो अध्याय पे पहुंचे हैं। आपने कितना गहरा अध्ययन कर लिया? और चौथे अध्याय में भी पता नहीं आपने सारे सत्र पूरे ध्यान से सुने कि नहीं सुने,
कि सारा जो काम दिया गया करा कि नहीं करा, और एक बार करने से नहीं हो जाता बाबा। ये चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको बार बार दोहराना पड़ता है, एक एक सत्र को 5 बार सुनना पड़ता है। तो वो सब अभी बड़ी साधना लगनी है। इतनी जल्दी आपने उम्मीद क्यों पाल ली कि कोई छुरी लेके आएगा और आपका पेट काट रहा होगा और आप उस क्षण भी कहेंगी ना हम देहास में? सर खुद हाँ, को काट देखना अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। किसी को नहीं लगता। आप क्या मान के बैठी थी कि लगेगा? प्रश्न ये नहीं है कि आ गया होगा सर्जन छुरी लेके तो आपको बुरा लग रहा था। प्रश्न ये है कि आपने गलतफहमी कैसे पाल ली कि जब वो आएगा और आपका पेट काटेगा और खून बहाएगा तो आप कहोगे बल्ले बल्ले। ये आपने गुमान पाला कैसे? क्यों इतनी जल्दी? ये अहंकार नहीं है कि मैं तो गीता ज्ञानी हो गई हूं, अब तो यमराज भी समक्ष खड़े होंगे तो मैं नचिकेता हूं, मैं कहूंगा डूड होल्ड माई ग्लास। हम्म इतनी जल्दी अपने आप को इतने बड़े ओहदे नहीं देने चाहिए। अच्छा है कि विषम परिस्थितियां आए और हमें हमारा सही स्थान दिखा जाए। तो इसीलिए जानने वालों ने कहा है कि जानबूझ के कहा है कि भाई थोड़े बहुत झटके जिंदगी में लगने चाहिए। रहमन विपदा सो भली जो थोड़े दिन होए। ये नहीं कह रहे हमेशा के लिए विपदा में पड़ जाओ, पर कह रहे थोड़े दिन के लिए विपदा आनी जरूरी है। और अच्छी बात है कि विपदा आए आपके ऊपर, नहीं तो आप बहुत सारे अंधविश्वास पाल लोगे। और सबसे बड़ा अंधविश्वास क्या होता है? आत्मविश्वास। आत्मविश्वास टूटे ये बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस से बड़ा सुपरस्टिशन दूसरा नहीं होता। हम्म कोई परेशानी की बात नहीं है, लजाइए मत बहुत ज़्यादा, ठीक है? हाँ, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, किसी के सामने भी छुरी आ जाए और खून बहने लगे ना, दिल सबका दहलता है। वो जो यहाँ इस कुर्सी पे बैठ के इतना ज्ञान दे रहा है ना, इसके सामने भी कोई खड़ा हो जाए कुल्हाड़ा लेके और खून बहाए तो ये भी पता नहीं कितना टिका रहेगा। ये सब अभी वक्त फैसला करेगा। बहुत आत्मविश्वास नहीं रखना चाहिए। जी सर, सर शुक्रिया। थोड़ा झुका ही रहे वही बेहतर है। जी, धन्यवाद सर। हाँ। जैसा आज आपने कहा कि जो आपको मुक्त करने आता है, हम अक्सर उस पर पूरा जोर से प्रहार करते हैं क्योंकि हमें वो बुरा लगता है कि वो मुक्त करने आ रहा है। तो जब आप ये बात बता रहे थे तो मुझे बचपन में एक स्कूल की एक कविता की पंक्ति याद आ गई। जब श्री कृष्ण जब पांडवों की तरफ से दुर्योधन के पास संधि लेके जाते हैं जमीन की बात करने के लिए, राज्य की बात करने के लिए, तो दुर्योधन उनको समझने के बजाय उनको ही बांधने चलते हैं, उनको ही मारने जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था कि जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। तो उन दोनों संदर्भों को अगर मैं जोड़ता हूँ तो ये समझ में आता है कि आप सत्य को चाहे जितना मारना चाहो, चाहे आप उसे नकार दो, पर अंततः मार्ग वही है। अगर आप उसको नकारोगे तो आपको अंत आपका विनाश ही होना है। हाँ, पर सत्य के लिए प्रेम इतना होना चाहिए ना कि सत्य जो पीड़ा देता है वो तुम स्वीकार भी कर सको। सत्य ऐसा थोड़ी है कि आते ही बस तुम्हें परम राहत दे देगा। भूलो नहीं कि बात अहंकार की हो रही है। अहंकार के लिए सत्य मृत्यु समान है। भले ही उसमें उसकी अंतिम निष्पत्ति हो, भले ही वो मंजिल हो अहंकार की, लेकिन उसे आरंभ में तो यही लगता है कि बड़ी दुर्घटना हो गई, बड़ी आपदा आ गई, हाय हाय मार डाला। हम्म? तो उसका विरोध सत्य का तो तुम एक ही शर्त पर नहीं करोगे कि प्रेम इतना भारी हो सत्य से कि सत्य से जो पीड़ा मिलती है उसको झेल जाओ। प्रेम अगर जरा भी कम है तो कहोगे इतना दर्द हम नहीं झेलते किसी का। और सत्य पीड़ा न दे ये तो हो ही नहीं सकता। झूठ को सच से पीड़ा नहीं होगी तो क्या होगा? हाँ, तो हमारा काम पेड़े का ज्यादा है, पीड़े का कम है। धर्म में अगर पेड़ा मिल गया तो क्या मजा आता है, लेकिन धर्म तो वही है जो पीड़ा दे।
उस पीड़ा के लिए तैयार रहो। आत्मज्ञान बहुत ज़रूरी है। इतना अपनी खबर होनी चाहिए कि अपनी बड़ी तरफदारी न करो। जब लगता है ना कि हम बहुत बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, बहुत अच्छे हैं, तब कोई आपको तकलीफ़ देता है तो बड़ा विरोध उठता है। कहते हम ठीक ठाक तो हैं, हमें तकलीफ़ क्यों दी जा रही है। आत्मज्ञान माने ये पता होना कि यार तुम आदमी गड़बड़ हो, बीमार हो, ठीक हो नहीं, बेईमान हो। तो अगर तुम्हें तकलीफ़ मिल रही है तो सही ही मिल रही है, जायज़ है कि तुम्हें तकलीफ़ मिल रही है। जब ये बात पता होती है तो आदमी पीड़ा झेल जाता है। समझ रहे हो? एक बात बताओ, सर्जन आ गया और तुम्हारा पेट काट रहा है और धोखे से भूल गया तुम्हें बेहोश करना, कितनी लातें मारोगे उसको? मौखिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से पता है कि पेट में तुम्हारी ट्यूमर है, वो ट्यूमर निकाल रहा है, पर तुमको बिना एनेस्थाइज करे अगर उसने जरा सा भी एक मार दिया कट, तो मरीज उछल के खड़ा हो जाएगा और इतना पीटेगा। तो हम तो वो हैं कि जिसका उपचार भी उसे बेहोश करके ही करना पड़ता है। सोचो कैसे गड़बड़ लोग हैं हम, कि हमें बेहोश ना किया जाए तो हम उपचार करने वाले का उपचार कर दें। पीड़ा झेलने की औकात होनी चाहिए, नहीं तो कोई उपचार नहीं हो सकता। और शरीर का उपचार तो बेहोशी में और एनेस्थीसिया में हो सकता है। चेतना को बेहोश करके चेतना को होश तक कैसे लाओगे? वो हो नहीं सकता। तो चेतना को तो उस सर्जरी की पूरी प्रक्रिया से, पूरी पीड़ा से गुजरना पड़ेगा। चेतना को आंखें खोल करके देखना पड़ेगा एक एक क्षण की उसकी सर्जरी हो रही है और दर्द हो रहा है, और आप देख रहे हो आपको काटा जा रहा है, चल रही है पूरी शल्य क्रिया। दर्द तभी झेल पाओगे जब पता हो कि बीमारी गहरी है। इसे ही आत्मज्ञान कहते हैं। आत्मज्ञान ही प्रेम कहलाता है। सत्य के प्रति प्रेम माने स्वयं के प्रति एक प्रकार की वितृष्णा, अनासक्ति। मुझे अपने आप से बहुत लगाव नहीं है क्योंकि मुझे पता है मैं बीमार हूं। जो मुझे ठीक कर दे मुझे उससे ज्यादा लगाव है। मैं अपने आप से क्या बहुत प्यार करूं, मैं तो बीमार हूं। खुद से प्यार करना माने बीमारी से प्यार करना। अपने आप से हम बहुत लगाव रखते नहीं, हम ज्यादा लगाव उससे रखते हैं जो हमें ठीक कर देगा। समझ में आ रही बात? तो खुद को जो पीड़ा होगी उससे ज्यादा हमारे पास प्रेम है उसके लिए जो हमें उपचार देने आया है। नहीं तो वही करोगी, सर्जन को लात ही लात मारे, सर्जन की सर्जरी करी, बढ़िया चाकू दिखा रहा था। मुझे याद आता है कि बचपन में पिताश्री वो भी गीता और रामायण को लेके वक्तव्य करते थे। तो बचपन में याद है कि जब मैं 7 और 8 ईयर्स का था तो पिताजी मारते बहुत थे। सुबह 5 बजे उठा के बिठा देते कि बैठो, पढ़ो, सीखो क्या चीज़ है। तो उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि श्री कृष्ण और राम के बारे में बात हर कोई करेगा, पर उनके एक गुण जो है उसके आसपास में कोई नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति एक गुण के आसपास मिल जाए, हर कोई राम और कृष्ण के बराबर भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है, पर वो होना संभव नहीं है। संभव करने के लिए ही गीता है। एकदम ही संभव ना हो तो गीता काहे को हो? अगर आप में रामत्व और कृष्णत्व आ ही नहीं सकता तो गीता काहे के लिए फिर? उनको प्राप्त करना संभव नहीं। वो बोल रहे थे कि हर मनुष्य के बस की बात नहीं, क्योंकि अगर आप ऐसे तो फिर हर मनुष्य फिर यही कह देगा हर मनुष्य के बस की नहीं है। तुम हर मनुष्य नहीं हो, तुम एक मनुष्य हो। तुम्हें कहना है मेरे बस की है, और हर मनुष्य को यही कहना है मेरे बस की है। तुम हर मनुष्य थोड़े ही हो, तुम कितने मनुष्य हो? तो तुम्हें तो यही बोलना है मेरे बस की है, क्योंकि तुमने ये कह दिया मेरे बस की नहीं है, तो फिर जी क्यों रहे हो? जिसने ये कह दिया कि कृष्णत्व तो मेरे बस का ही नहीं है, वो फिर जिंदा किस लिए? तो तुम यही बोलो कि मेरे बस का है। हाँ, मूल्य चुकाना पड़ता है, चुकाएंगे। पीड़ा सहनी पड़ती है, सहेंगे। मौज में सहेंगे, कोई दर्द की बात थोड़ी, आनंद की बात है भाई। सर्जन क्या लेके जा रहा है तुम्हारा? ट्यूमर लेके जा रहा है कि तुम्हारी बड़ी जायदाद ले गया? तो यही मूल्य चुका रहे हो तुम कि वो ले गया तुम्हारा ट्यूमर। तो ये तो मौज की बात है।
मेरी तकलीफ ले गया है वो।